नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के नाइट सेशन में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 और ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 3 ही क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है। और इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 को अच्छे से रिवाइज करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेंगे। तो इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, इसका हम छोटा सा परिचय आपको दे रहे हैं। इस प्रश्नावली में हमें जैसे परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, जैसे कोई संख्या दी होगी, जैसे मान लीजिए x कोई संख्या है, तो इसे हमें सिद्ध करना है कि क्या ये संख्या अपरिमेय है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 में बताया था कि परिमेय संख्या कौन होती है और अपरिमेय संख्या कौन होती है। चलिए एक बार फिर से बता देती है। परिमेय संख्या जैसे Q/P या फिर P/Q या फिर A/B, तो ऐसी संख्या जो बटे में होती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या बटे में होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे P/Q, Q/A, ETC इत्यादि। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या कैसी होती है, तो अपरिमेय संख्या जैसे √3 और पाई, जैसे 2√3, तो ऐसी जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली के पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ज्यादा कठिन नहीं है ये प्रश्नावली, बहुत सरल है और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छे से बनने लगेंगे। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो √5 है ये क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, और यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तब हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे, और अगर हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या सिद्ध करो तो हम इसे अपरिमेय संख्या मानेंगे। जैसे लिखेंगे हम, माना, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ी देर में लिखेंगे, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तब हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे, और जब क्वेश्चन में लिखा हो कि हमें परिमेय संख्या सिद्ध करनी है तब हम इसे यहाँ अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो बटे में होती है, जैसे P/Q, Q/P, A/P, ऐसी जो संख्या होती है जो बटे में संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हम P/Q मानकर चलेंगे। तो √5 बराबर, इसे हम क्या मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 मतलब वर्गमूल 5 बराबर में हम रखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम कोई भी रख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं P/Q, P/Q। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग।
एक पक्ष ए है और ये एक पक्ष ए है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5, इसे रूट भी कहते हैं, इसे वर्गमूल भी कहते हैं, ठीक है। तो √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। और जब हम इस वर्ग को इन कोष्टक के अंदर लिखी संख्याओं पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब √5 का हम वर्ग करेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, ठीक, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। और जब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 5 25, ठीक है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो यहाँ कितनी संख्या आएगी 5, बराबर जब इन संख्याओं का पर हम वर्ग करेंगे, जैसे इन अक्षरों का वर्ग करेंगे तो P का हो जाएगा P² और Q का हो जाएगा Q²। एक बार फिर से समझिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, फिर हमने क्या किया, √5 लेकर इसके बराबर में एक परिमेय संख्या ले ली। उसके बाद हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग किया और वर्ग करने के बाद इस वर्ग को इन संख्याओं पर अप्लाई किया। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है कि 5 बराबर P² बटे Q², ठीक है। अब जैसे ये संख्या यहाँ बटे में है लेकिन 5 बटे में नहीं है, तो जब किसी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं होती है तब हम वहां क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/1 बराबर P² बटे Q²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम तिर्यक गुणा, 5 का करेंगे Q² में और 1 का करेंगे P² में। यहाँ लिख दिए तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। अब जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो P का करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा P² बराबर 5 का करेंगे Q² में तो हो जाएगा 5Q², यानी P का वर्ग बराबर 5Q का वर्ग। अब लिखेंगे हम कि ये वर्ग है, जो ये वर्ग वर्ग आपस में विभाजित हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से भाग हो रहे हैं, कर सकते हैं एक दूसरे के। तब हम लिखेंगे कि P², या लिखेंगे यहाँ P² 5Q² से विभाजित करता है, से विभाजित होता है। यहाँ P² जो है वो 5Q² से विभाजित होता है। अतः अब जब स्क्वायर स्क्वायर से विभाजित हो रहे हैं तो अगर ये स्क्वायर नहीं होते तो PQ से विभाजित होता। तब लिखेंगे अतः P 5Q से विभाजित होगा। इसे इतना संक्षेप में लिखने के बाद अब हमें सिद्ध क्या करना था कि ये √5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या हमें पता है, ये अपरिमेय संख्या नहीं बन रही है अभी। तो एक बार और प्रयास करेंगे, ये अपरिमेय संख्या बनेगी या नहीं बनेगी। चलिए इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसे रफ करके दूसरी बार करेंगे। चलिए और हाँ, अब इस क्वेश्चन को अलग से नहीं करना है, जहां से हमने इसे छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू करना है, ठीक है।
ये नहीं कि अलग से करना है, वहीं से शुरू करना है। हमने थोड़ा कहा था p का वर्ग बराबर 5 q का वर्ग, ठीक है। उसके बाद फिर संक्षेप में विस्तार किया था। अब इसके बाद हम वहीं से शुरू करेंगे। अभी हमारा p का वर्ग बराबर 5 q का वर्ग में ये अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुई है। अब हम इसे p का वर्ग बराबर 5 p बराबर 5 k की सहायता से हम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो p बराबर 5 k, फिर से वही प्रोसेस होगी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब p का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 5 k का वर्ग, ठीक है। यहाँ दो संख्या है इसलिए हमने अभी यहाँ कोष्टक लिया। अब जब कोष्टक को हटाएंगे हम तो आ जाएगा p का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 और k का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा p का वर्ग बराबर 25 k का वर्ग। अब यहाँ हमें p का मान रखना है। तो अभी जो हमने इस सवाल को किया था वहां p का मान क्या आ रहा था, p का वर्ग बराबर 5 k का वर्ग, ठीक है। तो वहां क्या आ रहा था, p का वर्ग बराबर 5 q का वर्ग ये आ रहा था। तो p के वर्ग की जगह p का वर्ग बराबर 5 q का वर्ग, तो यहाँ हम p के वर्ग की जगह लिख सकते हैं 5 q का वर्ग। लिखेंगे 5 q का वर्ग बराबर 25 k का वर्ग। अब यहाँ 5 से 25 कट रहे हैं, है ना। पचम 25 तो काट देंगे इन्हें 5 बार, 5 एकम 5 पचम 25। क्या बचा हमारा q का वर्ग बराबर 5 k का वर्ग। फिर से वही आ गया। अभी क्या आ रहा था p का वर्ग बराबर 5 q का वर्ग, अब आ रहा है q का वर्ग बराबर 5 k का वर्ग। अतः ये अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो रही है, मतलब ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो रही है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्या सिद्ध हो गया, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सवाल। थोड़ा कठिन है लेकिन अच्छे से प्रयास करेंगे आप तो सरल आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा जो सवाल है वो इस सवाल से कुछ हद तक आसान है। क्या है दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। हमारा सवाल है सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को पहले जैसा करना है, यहाँ लिखेंगे माना 3 प्लस 2 रूट 5। अभी हमने क्या बताया था, अगर हमें सिद्ध करने आए कि सिद्ध कीजिए कोई भी, जैसे सिद्ध कीजिए फलानी संख्या अपरिमेय है, तो हमें यहाँ जब माना वाली हम लाइन लिखेंगे तो हमें यहाँ लिखना है कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 या फिर जो भी संख्या इसकी जगह पर होगी वो परिमेय है। जब सिद्ध करने आए अपरिमेय है तब लिखना है परिमेय है, और जब सिद्ध करने आए ये परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए तब हमें लिखना है ये संख्या अपरिमेय है। तो अभी हमें सिद्ध करने क्या आया है,
परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब हम लिखेंगे माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब 3 प्लस 2 रूट 5, अब हम इसे किसके बराबर में लिखेंगे? तो हम इसे लिखेंगे परिमेय संख्या के बराबर में। और हमारी परिमेय संख्या हम क्या मानकर चल रहे हैं? P अपान Q, मतलब P बटे Q। तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बटे Q। अब जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, सिर्फ करेंगे 3 का पक्षांतर। यहाँ 3 क्या है? यहाँ 3 प्लस में है, जब इस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके तो 3 आ जाएगा माइनस में। तो 2 रूट 5 बराबर P बटे Q माइनस 3। अब ये अभी था प्लस में, तो जब हमने पक्षांतर किया 3 को उठाकर इस साइड ले आए तब ये आ गया माइनस में। अब लिखेंगे 2 रूट 5 बराबर, और जब ये संख्या बटे में है लेकिन ये संख्या बटे में नहीं है, तो जब भी किसी भी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं होती है तब हम क्या वहां कौन सी संख्या मान लेते हैं? तो हम वहां मानते हैं 1। तो P बटे Q माइनस 3 के बटे में 1। अब हमें यहाँ क्या करना है? Q और 1 का लघुत्तम लेना है। तो Q और 1 का होता है Q हो जाएगा। तो 2 रूट 5 बराबर बटे में क्या हो जाएगा? Q। और जब Q का भाग हम Q में करेंगे तो एक बार जाएगा, तो Q एकम Q। P का गुणा किस में होगा? 1 में। देखिए हाँ, Q एकम Q एक बार गया, 1 इसका गुणा किस में हो जाएगा? P में P माइनस। अब 1 का हम Q में लेंगे तो 1 का भाग Q में कितनी बार जाएगा? Q बार। तो Q एकम Q, Q गुणा किससे करेंगे? 3 से। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 रूट 5 बराबर P माइनस 3Q बटे Q। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक संख्या जो है वो आ रही है अपरिमेय संख्या और एक संख्या आ रही है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसी? जब भी कोई संख्या बटे में आती है तब वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। और जब कोई संख्या इस प्रकार से आती है तो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा बायां पक्ष और ये हो गया हमारा दायां पक्ष। तो लिखेंगे हम यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है। क्या है? यहाँ यहाँ हमारा बायां पक्ष है अपरिमेय और दायां पक्ष है परिमेय। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब हम इनको गुणा करते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस, और प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस। ऐसे ही यहाँ है, अगर यहाँ परिमेय संख्या होती और यहाँ भी परिमेय संख्या होती तो हम उसे परिमेय संख्या मान लेते, लेकिन यहाँ एक संख्या अपरिमेय है और एक संख्या परिमेय है, तब हम इसे मानेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः लिखेंगे, अतः यह मानना उचित होगा कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये सवाल भी हो गया। है ना आसान सवाल? आसान है, खूब आसान है ये सवाल। पहले वाले से कुछ हद तक आसान है। चलिए वीडियो को बंद करके इसे लिख लीजिए।
अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में हमारे 3 सवाल दिए हैं और तीनों सवालों को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। करें? तीसरा सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली संख्या क्या है? 1/√2। और दूसरी संख्या क्या है? 7/7√5। और तीसरी संख्या क्या है? 6/√2। जैसे पहले सवाल किए थे, इन सवालों को भी वैसे ही करना है। यहाँ भी हमें अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। तो पहला सवाल करेंगे हम। पहला सवाल है 1/√2 यानी 1/√2। लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? संख्या क्या है हमारी? 1/√2। इसे किसके बराबर हम लिखेंगे? परिमेय संख्या के बराबर, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा। 1/√2 बराबर परिमेय संख्या क्या मानेंगे हम? P/Q। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/√2 बराबर P/Q का हम तिर्यक गुणा कर देंगे। लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। जब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो P का गुणा करेंगे √2 में और 1 का गुणा करेंगे Q में। तो P√2 और यहाँ क्या आ जाएगा? बराबर Q। तो कौन सी संख्या बन गई हमारी? P√2 बराबर Q। अब क्या करेंगे हम? P√2 बराबर Q है तो P यहाँ कहाँ है? गुणा में है। P है गुणा में। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या भाग में हो जाती है। तो √2 बराबर Q/P या P/Q, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा था P/Q, ठीक है। त्रिज्या गुणा करेंगे तो P का हो जाएगा √2 में। तो P√2 और 1 का Q में हो जाएगा, तो यहाँ Q आएगा। तब Q यहाँ क्या हो जाएगा? Q/P। अब क्या हो गया? अब हो गया √2 जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है और P/Q जो है वो हमारी परिमेय संख्या है। तब फिर से वही भाषा लिखेंगे जो हम पिछले सवाल में लिखी थी, वही भाषा यहाँ लिखेंगे कि बायां पक्ष अपरिमेय है और दायां पक्ष परिमेय है। तो यह मानना उचित होगा कि हमारी जो संख्या है 1/√2 वो एक अपरिमेय संख्या है। देखें, देखो तो
यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, अतः यह मानना उचित होगा। अतः यह मानना उचित होगा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए कर लीजिए सवाल। अब करेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी पहले जैसा ही है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल 7√5। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या है, तो 7√5 बराबर P/Q। अब यहाँ ये गुणा में है, जब इस साइड हम ले जाएंगे तो ये, क्योंकि यहाँ बटे की संख्या है तो 7 जब इस साइड जाएगा तो ये Q के बटे में आ जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा। तो √5 बराबर P/7 गुणित Q, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर √5 बराबर P/7Q या 7Q। ठीक है। अब यहाँ वही फिर उसे फिर से करेंगे कि हमारा बायां पक्ष जो है वो अपरिमेय है और दायां पक्ष परिमेय है, परिमेय संख्या है, अतः यह मानना उचित होगा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अब वो आप पहले सवालों में देख के लिख लीजिएगा। बस यहाँ क्या करना है, संख्या बदलनी है और बाकी की परिभाषा वही है। अब हम करेंगे तीसरा सवाल हमारा और लास्ट सवाल। तीसरा सवाल करेंगे और लास्ट सवाल करेंगे इसमें हम।